नमस्कार दोस्तों, सीएससी हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में, यानी एनपीएस के बारे में। तो सीएससी में हाल में ही ये सुविधा फिर से रिलाइव हो गई है, फिर से स्टार्ट हो गई है और कमीशन भी मिल रहा है हमें काफ़ी अच्छा। तो ये प्रोडक्ट जो है बेचने से पहले या कस्टमर को ये समझाने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि एनपीएस सिस्टम जो है होता क्या है और इसमें रिटर्न कितना मिलता है, इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किसी को बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, और क्या क्या इसमें खामियां हैं, क्या क्या इसकी अच्छाइयां हैं, टोटल इन डिटेल्स में ऊपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया रेड बटन क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो भी वीडियोस लाऊं उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो चलिए अब चलते हैं हम नेशनल पेंशन स्कीम यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना, और क्या है ये योजना, व्हाट इज नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। तो ये योजना जो है 2004 में गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है और 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2009 में इसे ओपन कर दिया गया सभी लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, आम आदमियों के लिए। तो यहाँ पे जो है जब आप काम करते हैं तो अपने इनकम से थोड़ा मोड़ा पैसा जो है हर महीने या हर साल के हिसाब से आप एनपीएस में जमा करते हैं और रिटायरमेंट के बाद वही पैसा आपको कुछ लमसम के अमाउंट में मिल सकता है और बाद बाकी पैसा जो है आपको पेंशन के रूप में मिलेगा आपको। तो ओवरऑल यही है स्कीम। तो अब बात कर लेते हैं कौन पेंशन को, एनपीएस को बाई कर सकता है। तो एनी इंडियन सिटीजन बिटवीन 18 to 60 ईयर्स कैन ज्वाइन एनपीएस। तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 60 साल है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट को फुलफिल करके, फिलअप करके वो एनपीएस ज्वाइन कर सकता है, एनपीएस खरीद सकता है। अब आगे बढ़ लेते हैं हम। एनपीएस पेंशन स्कीम क्या है, ये दो तरह का बेसिकली होता है, एक टायर 1 अकाउंट है, एक टायर 2। तो टायर 1 अकाउंट जो है बेसिकली पेंशन अकाउंट है, जहाँ पे आप रिटायरमेंट के लिए अपने रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो रिटायरमेंट के लिए अपना पैसा यहाँ पे जमा करते हैं और 60 साल की उम्र के बाद यहाँ से आपको पेंशन मिलता है। और टायर 2 अकाउंट जो है वो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जिस तरह आप किसी फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, आरडी, एफडी, एमआईएस वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब जरूरत पड़ता है आपको पैसा निकाल लेते हैं। टायर 2 अकाउंट भी कुछ उसी तरह का ऑपरेट करता है और रिटर्न लगभग दोनों में सेम ही मिलता है। अब जान लेते हैं यहाँ पे टायर 1 के बारे में। यहाँ पे जो है अकाउंट ओपनिंग के टाइम में आपको 500 रुपीज़ पेमेंट करना है और ईयरली कंट्रीब्यूशन जो है 1000 रुपये करनी है। मतलब अकाउंट ओपन करने के टाइम में आपने 500 रुपये दे दिया और फिर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 1000 रुपये की पेमेंट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो अकाउंट जो है आपका फ्रीज हो जाएगा और 100 रुपये के पेनल्टी से आप फिर से अकाउंट को चालू कर सकते हैं। जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो आपको पेमेंट करना हो सकता है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो इस पर लगभग 10 से 14% का रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न जो है गारंटेड नहीं है, ये पैसा फंड के हिसाब से फंड मैनेजर आपको इन्वेस्ट करेंगे और जो भी रिटर्न आएगा वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 से 14% का दिखाया गया है, हमें सीएससी की तरफ से यही मिला हुआ था। अब बात कर लेते हैं पार्शियल विड्रॉ की। तो इसमें 25% का पार्शियल विड्रॉ की लिमिट है। 25% तक का पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। और एज लिमिट जो है 18 से 60 है और एग्जिट ऑप्शन है, या तो 60 साल का उम्र पे आप पेंशन को स्टार्ट करके भी मतलब कंट्रीब्यूशन से एग्जिट कर सकते हैं, या किसी भी जो भी एनपीएस होल्डर है उसका डेथ हो जाता है तो अकाउंट जो है जो भी पैसा जमा है वो नॉमिनी को मिल जाता है और अकाउंट जो है क्लोज हो जाता है। अब टायर 2 अकाउंट जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसमें 1000 रुपये आपको जमा करना है अकाउंट ओपन करते टाइम में और फिर मिनिमम कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, रिटर्न भी वैसा ही है और इसमें पार्शियल ऑप्शन अलाउ है और फुल ऑप्शन भी अलाउ है। जब भी आपको जब आपके पास पैसे हो आप इसमें जमा कर दें, जब आपको पैसे की आवश्यकता हो आप इसमें से पैसे निकाल लें। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, जैसा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होता है। अब बात कर लेते हैं टायर 1 और टायर 2 में। तो टायर 1 जो है मैंडेटरी है, आपको ओपन करना ही है, उसके बाद आप टायर 2 अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और एनपीएस टायर 1 अकाउंट जरूरी है, आपको आवश्यक है पेंशन के लिए, और टायर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। और एक खास बात है कि टायर 2 से आप कभी भी पैसा टायर 1 में स्विच कर सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन टायर 1 से टायर 2 में आप नहीं ला सकते हैं। तो आपको जितना पैसा आपने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया हुआ है उतना ही पैसा आप टायर 1 में रखें और जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप यूज़ करना चाहते हैं उसे आप टायर 2 में रखें।
अब बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। कैन वी विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम टायर 1 अकाउंट? क्या हम टायर 1 अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं? तो ये तो 10 साल के बाद एक पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन है, लेकिन मान के चलिए कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्ट दिखाना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल का काम है। और ये मान के चलिए कि आप जो पैसा टायर 1 में दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही दे रहे हैं, वही मान के आप पैसा इसमें दिए। सेकंड क्वेश्चन है, कैन वी ओपन एनपीएस 2 अकाउंट, टायर 2 अकाउंट विदाउट टायर 1? तो आप टायर 2 अकाउंट तभी खोल सकते हैं जब आपके पास टायर 1 अकाउंट हो। आप डायरेक्टली टायर 2 अकाउंट नहीं खोल सकते, क्योंकि टायर 1 अकाउंट जो है मैंडेटरी है। इसके बाद है क्वेश्चन, द रिटर्न इज गारंटेड और नॉट? तो रिटर्न जो है ये गारंटेड नहीं है, क्योंकि ये पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा फंड मैनेजर के द्वारा, और वहाँ से जो भी रिटर्न आएगा वो आपको मिलेगा। इसकी रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, भले ही ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम क्यों ना हो। इसके बाद खास क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ वी फेल टू पे द मिनिमम ईयरली कंट्रीब्यूशन? अगर हम मिनिमम ईयरली कंट्रीब्यूशन है जो वो पैसा नहीं दे पाए, मान लीजिए कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल तक पैसा नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? जैसा कि दूसरी स्कीमों में होता है कि आपने पैसा नहीं दिया है तो आपका पैसा जो है फॉरवर्ड हो जाता है या चला जाता है, यहाँ पे उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है। ये अकाउंट जो है आपका फ्रीज हो जाएगा, और जो भी पैसा आपका बकाया है उसे पेमेंट करके और 100 रुपये की पेनल्टी के साथ फिर से अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो एनपीएस के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो देखने के बाद एनपीएस का कुछ ऊपर से जो क्वेरी है, जो क्लियर डाउट है आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। और इन डिटेल्स वीडियो हम बाद में बनाएंगे टायर 1 टायर 2 दोनों के लिए अलग अलग, और दोनों को कंपेयर भी करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।